त्योहारों का सीजन बस आने ही वाला है, लेकिन उसके पहले अचानक से देश में चीनी के भाव बढ़ गए हैं। देश में चीनी कम पड़ गई है, जिसको लेकर सवालों के ढेर लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा है वो यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी की कमी हो रही है और चीनी के भाव इतने बढ़ गए हैं। सरकारी आंकड़े में ही सिर्फ एक महीने में चीनी के दाम 15% से ज्यादा बढ़ गए हैं। 20 जुलाई को जो चीनी करीब 48 रुपए किलो मिल रही थी, वह बढ़कर 55 से 56 रुपए किलो हो गई है। लेकिन रिटेल यानी बाजार में मुनाफाखोरी के चलते चीनी की कीमत 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। यानी एक महीने में ही चीनी की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। और यह तो तब है जब भारत चीनी उत्पादन में दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। फिर भी एक महीने के अंदर चीनी के दाम रॉकेट बन गए हैं। त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में महंगाई की इतनी कड़वाहट आखिर कैसे और क्यों घुल गई? सरकार को चीनी के निर्यात पर रोक लगानी पड़ गई है। करीब एक दशक बाद ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट को मंजूरी देनी पड़ी है। 30 नवंबर 2026 तक 400 टन से ज्यादा चीनी स्टॉक करने पर रोक लगानी पड़ गई। थोक व्यापारियों के लिए 30 नवंबर तक अधिकतम 15 दिनों की खपत के बराबर स्टॉक रखने का ऑर्डर देना पड़ा है। जाहिर है आम जनता चीनी के तेजी से बढ़ते दाम और दाम को कंट्रोल करने के लिए तेजी से फैसले लेती सरकार दोनों से हैरान है। वो भी त्योहारों से ठीक पहले अचानक चीनी कम क्यों हो गई? आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार से चीनी को लेकर कड़वे सवाल पूछे हैं। दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? वो सवाल कर रहे हैं कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है तो गन्ने को एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही? कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। आज हर चीज महंगी हो रही है। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा? सवाल ये है। किस चीज का दाम घटा है? ये सरकार पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने, आम आदमी की जेब पर डकैती। चीनी वो लोग जो मैं कहूँगा मिडिल क्लास, नौकरी पेशा क्लास, उस पर सीधे उसके जेब पर डाका है। मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। अब सवाल यह है कि वाकई इथेनॉल वाले पेट्रोल के चक्कर में चीनी महंगी हो गई है? विपक्ष पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यही दावा कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि चीनी की बढ़ती कीमतों का एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। जिसको लेकर सरकार का एक तर्क यह है कि 2022-23 में एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 12% था, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गया है। यानी इथेनॉल बनाने में चीनी का हिस्सा घटा है। सरकार का दूसरा तर्क यह है कि देश में बनने वाले कुल एथेनॉल का करीब 3/4 यानी 75% हिस्सा गन्ने या चीनी से नहीं बल्कि अनाज खासकर मक्का से आता है। यानी सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि एथेनॉल नीति चीनी संकट की वजह नहीं है। सरकार की ओर से इसकी क्या वजह, क्या कारण बताए जा रहे हैं, अब जरा वो भी जान ले। का अनुमान शुरू में 343 लाख टन था, जो घटकर 306 लाख टन रह गया। दूसरी वजह बताई जा रही है गन्ने की फसल खराब होना। सरकार के मुताबिक ज्यादा बरसात से गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसे रोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश की वजह से भी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। तीसरी वजह बताई गई है चीनी की वैश्विक कीमतें। सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 30 जून को $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई। यानी करीब 2 महीने में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ने की वजह कम चीनी, कम गन्ना और ग्लोबल मार्केट हैं, एथेनॉल नहीं। ये सरकार का तर्क है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है?
इसको लेकर अर्थशास्त्री क्या जानकारी दे रहे हैं, उन्हें भी आप जरूर सुनिए। भारत में चीनी के दाम बढ़ने के मुख्यतः 3 कारण हैं। एक तो मौसम की अनसर्टेनिटी, अल नीनो के कारण यह अंदाज लगाया जा रहा है कि जो चीनी उत्पादन क्षेत्र हैं वहां कम बारिश होगी, मतलब कि चीनी का उत्पादन कम होगा। दूसरी तरफ जब सप्लाई कम होने का अंदेशा है और डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, इस कारण भी चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। और तीसरा कारण है जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है, वो है इथेनॉल। 1 किलो चीनी से करीब 650 से 700 ml इथेनॉल बनता है। और हमने अक्सर इस बात को कहा है कि भारत को जो फूड आइटम्स हैं उसको इथेनॉल में डाइवर्ट करने से पहले एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम एक तरफ इन्वेस्ट करवा दें इथेनॉल इंडस्ट्री में और बाद में हम उनको कच्चा माल ना दे पाए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो इथेनॉल भी अपने आप में एक चैलेंज बन रहा है। कहना है कि चीनी की बढ़ती कीमतों का एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं। अर्थशास्त्री बोल रहे हैं चीनी की कमी की एक वजह एथेनॉल भी है। क्या मिठाई भी अब महंगी होने वाली है? जी बिल्कुल महंगी होगी। कहाँ 50 रुपए किलो चीनी 45 रुपए किलो, सीधा 65 रुपए किलो हो गई आज की डेट में। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इतनी महंगाई होनी नहीं चाहिए। खास महंगी पड़ने वाली है। त्योहार के टाइम में थोड़ा कम ही हो जाता था कभी कभी, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी गरीब तबके हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे मिठाई उठाई। भाई उसको 1000 रुपए किलो कैसे खरीदेगा 500 रुपए की जगह? जहाँ 5 किलो लेते थे वहाँ 2 किलो ले लेंगे। 15 दिन में 20 रुपए किलो की तेजी है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। और ये सुन रहे हैं अभी भी नहीं रुकने वाला है, लगभग ये 80 रुपए के आसपास जाके रुकेगा। अगर कोई भी इसको स्टॉक करता तो उसके हिसाब से ये सोना है आज के टाइम का। शक्कर सोना बन गई है, क्योंकि इतनी कमाई कभी भी किसी ने, कितना डिफरेंस कभी भी किसी ने नहीं देखा है। रक्षाबंधन कैसे मनेगा? अरे इस बार सब फीका है, सब फीका है। हाँ, इतना महंगाई हो गया है, इतना महंगा हो गया। अब ये चीनी महंगा हो गया तो बाजार में जाएंगे तो जो मीठा 400 रुपया किलो सीधे 800 किलो मिलेगा। देखिए महंगी तो हो ही रही है, फर्क पड़ता है, लेकिन जो बहुत ही लोअर क्लास है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन गलत हो रहा है। बढ़ता नहीं पड़ रहा है। खुला पहले कितने का बिकता था, आज कितने का बिकता? सोलर आज 18 रुपए हुआ है। आज 18 हो गया। चमचम चमचम 22 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया है। साइज कम करना पड़ रहा है हम लोगों को। इस तक कम करना पड़ा। हाँ भाई, कस्टमर नहीं ले रहे हैं तो भाई साइज कम किया जा रहा है कि कम पैसे में आदमी खा भी ले थोड़ा। एक दिन पहले 60 रुपीज़ खरीदी थी मैंने, एक दिन में 72 हो गई। कल परसों तो इंडिया शुगर फ्री हो जाएगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि लोग शक्कर खाना बंद कर देंगे। जो 4800 रुपये की शक्कर 7200 रुपये हो गई। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से मिठाई के दाम बढ़ेंगे, चाहे अभी या राखी के बाद। कोई उम्मीद नहीं है कम होने की। जिस हिसाब से अभी डिमांड बनी हुई है, कोई उम्मीद नहीं है कम होने की, और रेट बढ़ने की ही आसार है। कहीं ना कहीं है कि एक बहन की जो भाई के लिए एक थाली कह सकते हैं वो कड़वी हो चुकी है। 2021 से 2026 के जुलाई महीने तक चीनी के औसत रिटेल दाम हर साल 2 रुपए प्रति किलो बढ़े। जो चीनी 2021 में 36 से 44 रुपए किलो मिल रही थी, वो जुलाई 2026 यानी पिछले महीने तक 48 रुपए किलो मिल रही थी। यानी पिछले 5 साल में चीनी के औसत दाम 18 रुपए बढ़े। लेकिन 20 जुलाई से 20 अगस्त आते आते चीनी के दाम एक महीने में ही 20 से 22 रुपए तक बढ़ गए हैं। ये किसी को भी चौंका देने वाला वाकया लग सकता है। ये आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इसीलिए एक्सपर्ट से लेकर आम लोग सबको इसकी एक ही वजह नजर आ रही है, और वो है एथेनॉल। कि चीनी के बढ़ते दामों का एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोगों के मन में शक बैठा हुआ है। हालांकि चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार के समर्थकों की भी अपनी दलीलें हैं। सुनिए। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 4 रुपया चीनी महंगी हो गई तो हाहाकार मचा दिए। दवाई का रेट कहाँ पहुंच गया, ट्रैक्टर का रेट कहाँ पहुंच गया, मोटरसाइकिल का रेट कहाँ पहुंच गया, कार का रेट कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच गया, डीजल का रेट कहाँ पहुंच गया, और चीनी की महंगी हो गई। तरह के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए, लेकिन सवाल यह बनता ही है कि चीनी के बढ़ते हुए दामों को कंट्रोल कैसे करेगी सरकार। जनहित में हमारा कार्रवाई करनी होगी। त्योहारी सीजन में चीनी की सप्लाई बढ़ानी होगी। चीनी की शॉर्टेज है तो चीनी की बजाय अनाज आधारित एथेनॉल को प्राथमिकता दी जाए।
लंबी अवधि की योजना के तहत सरकार को चाहिए कि वो चीनी की निर्यात नीति को उत्पादन अनुमान के आधार पर पहले से तय करे। गन्ने की उत्पादकता और रोग प्रतिरोधी किस्मों पर भी लंबी अवधि की नीति बनानी। जाटों के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी को चवन्नी बोल दिया तो लगा कि ये जयंत पर पर्सनल कमेंट है, लेकिन नहीं। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष ने इसमें जोर दिया कि जाट तो हाशिए पर थे, जाटों को तो राजनीति की एबीसी भी नहीं आती थी। अखिलेश ने उन्हें चवन्नी से रुपया बनाया, फिर भी उन्होंने अखिलेश से वफादारी नहीं रखी। और इन दो बयानों से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पूरे जाटलैंड से क्या पंगा ले लिया है। अब सीन यह है कि मामला जाटों के अपमान से जुड़ गया है। इसमें एक ही मांग है कि अखिलेश यादव माफी मांगे। जिस जाट नेता को अखिलेश ने चवन्नी से रुपया बनाने का क्लेम किया और जिस जाट बिरादरी के लिए उनकी पार्टी ने यह कहा, पार्टी अध्यक्ष ने, कि उसे तो सियासी समझ तक नहीं थी। यूपी के वो जाट क्या दम रखते हैं, आज आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान सुने। और कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। इसलिए दलों से ज्यादा हम लोग जनता पे भरोसा कर रहे हैं, आप लोगों में भरोसा करेंगे। जो समाज राजनीतिक हाशिए पर रहा है, जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आ रही थी, ऐसे समाज को वो पहले चवन्नी बनाए, चवन्नी से अठन्नी बनाए, अठन्नी से रुपया सोना चमकता हुआ बनाए। ऐसे लोगों को अवसर समाजवादी ने चौधरी के लिए कहा कि हमने चवन्नी को रुपया बनाया, तब भी ये लोग हमें छोड़कर चले गए। हालांकि जयंत चौधरी का अखिलेश यादव ने नाम नहीं लिया था। श्यामलाल ने जाट समाज के लिए कहा, जो समाज हाशिए पर था, जिससे राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी। जाट की वफादारी और समझ पर इन्होंने सवाल उठाए। बात की पक्की बिरादरी की है। भारतीय सेना में एक रेजिमेंट ही जाट रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। जाट बलवान, जय भगवान, जाट की यारी जान से प्यारी, जाट की लाठी सब पर भारी, जाट की जात ना माने बात, जहां जाट वहां ठाठ। ये सारी कहावतें आपने कभी न कभी जरूर सुनी ही होंगी, जो जाटों की तारीफ में बनाई गई। उनकी वफादारी, उनके जुझारूपन, उनके स्वाभिमानी और स्पष्टवादी होने को डिफाइन करती हैं। जाहिर ऐसे में जाटों के नेता को चवन्नी से रुपया बनाने का दम भरने और पूरे समाज की समझ पर सवाल उठा देना सियासी रिस्क है। इस पर जयंत चौधरी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा है कि सियासी लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना कि एबीसीडी हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं, करीब से और मानता हूं, ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। इस स्टोरी में हम चीनी की घटती हुई सप्लाई और बढ़ती हुई कीमतों का विश्लेषण करेंगे। त्योहारों का सीजन बस आने ही वाला है, लेकिन उसके पहले अचानक से देश में चीनी के भाव बढ़ गए हैं। देश में चीनी कम पड़ गई है, जिसको लेकर सवालों के ढेर लग गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में चल रहा है वो यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी की कमी हो रही है और चीनी के भाव इतने बढ़ गए हैं। सरकारी आंकड़े में ही सिर्फ एक महीने में चीनी के दाम 15% से ज्यादा बढ़ गए हैं। 20 जुलाई को जो चीनी करीब 48 रुपए किलो मिल रही थी, वह बढ़कर 55 से 56 रुपए किलो हो गई है। लेकिन रिटेल यानी बाजार में मुनाफाखोरी के चलते चीनी की कीमत 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची है। यानी एक महीने में ही चीनी की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। और यह तो तब है जब भारत चीनी उत्पादन में दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। फिर भी एक महीने के अंदर चीनी के दाम रॉकेट बन गए हैं। त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में महंगाई की इतनी कड़वाहट आखिर कैसे और क्यों घुल गई? सरकार को चीनी के निर्यात पर रोक लगानी पड़ गई है। करीब एक दशक बाद ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट को मंजूरी देनी पड़ी है। 30 नवंबर 2026 तक 400 टन से ज्यादा चीनी स्टॉक करने पर रोक लगानी पड़ गई। थोक व्यापारियों के लिए 30 नवंबर तक अधिकतम 15 दिनों की खपत के बराबर स्टॉक रखने का ऑर्डर देना पड़ा है। जाहिर है आम जनता चीनी के तेजी से बढ़ते दाम और दाम को कंट्रोल करने के लिए तेजी से फैसले लेती सरकार दोनों से हैरान है। वो भी त्योहारों से ठीक पहले अचानक चीनी कम क्यों हो गई? आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार से चीनी को लेकर कड़वे सवाल पूछे हैं। दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है?
वो सवाल कर रहे हैं कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है तो गन्ने को एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही? कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। आज हर चीज महंगी हो रही है। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा? सवाल ये है। किस चीज का दाम घटा है? ये सरकार पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने, आम आदमी की जेब पर डकैती। चीनी वो लोग जो मैं कहूँगा मिडिल क्लास, नौकरी पेशा क्लास, उस पर सीधे उसके जेब पर डाका है। मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। यह है क्या वाकई इथेनॉल वाले पेट्रोल के चक्कर में चीनी महंगी हो गई है? विपक्ष पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यही दावा कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि चीनी की बढ़ती कीमतों का एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है, जिसको लेकर सरकार का एक तर्क यह है कि 2022-23 में एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 12% था, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गया है। यानी एथेनॉल बनाने में चीनी का हिस्सा घटा है। सरकार का दूसरा तर्क यह है कि देश में बनने वाले कुल एथेनॉल का करीब 3/4 यानी 75% हिस्सा गन्ने या चीनी से नहीं बल्कि अनाज, खासकर मक्का से आता है। यानी सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि एथेनॉल नीति चीनी संकट की वजह नहीं है। सरकार की ओर से इसकी क्या वजह, क्या कारण बताए जा रहे हैं, अब जरा वो भी जान ले। चालू सीजन का अनुमान शुरू में 343 लाख टन था, जो घटकर 306 लाख टन रह गया। दूसरी वजह बताई जा रही है गन्ने की फसल खराब होना। सरकार के मुताबिक ज्यादा बरसात से गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसे रोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश की वजह से भी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। तीसरी वजह बताई गई है चीनी की वैश्विक कीमतें। सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 30 जून को $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई। यानी करीब 2 महीने में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह कम चीनी, कम गन्ना और ग्लोबल मार्केट हैं, एथेनॉल नहीं। ये सरकार का तर्क है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसको लेकर अर्थशास्त्री क्या जानकारी दे रहे हैं, उन्हें भी आप जरूर सुनिए। भारत में चीनी के दाम बढ़ने के मुख्यतः 3 कारण हैं। एक तो मौसम की अनसर्टेनिटी, अल नीनो के कारण यह अंदाज लगाया जा रहा है कि जो चीनी उत्पादन क्षेत्र हैं वहां कम बारिश होगी, मतलब कि चीनी का उत्पादन कम होगा। दूसरी तरफ जब सप्लाई कम होने का अंदेशा है और डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, इस कारण भी चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। और तीसरा कारण है जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है, वो है इथेनॉल। 1 किलो चीनी से करीब 650 से 700 ml इथेनॉल बनता है। और हमने अक्सर इस बात को कहा है कि भारत को जो फूड आइटम्स हैं उसको इथेनॉल में डाइवर्ट करने से पहले एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम एक तरफ इन्वेस्ट करवा दें इथेनॉल इंडस्ट्री में और बाद में हम उनको कच्चा माल ना दे पाएं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो इथेनॉल भी अपने आप में एक चैलेंज बन रहा है। तो आखिर चीनी की कमी और उसकी अचानक से बढ़ी कीमत के पीछे असली वजह है क्या? क्योंकि सरकार का कहना है कि चीनी की बढ़ती कीमतों का एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं। अर्थशास्त्री बोल रहे हैं चीनी की कमी की एक वजह एथेनॉल भी है। सरकार के मुताबिक 2025-26 में देश में अनुमान से 20 लाख टन कम चीनी का उत्पादन हुआ है, और सरकार का ही आंकड़ा है कि 2025-26 में 28 लाख टन चीनी से एथेनॉल बनाया गया। यानी चीनी का उत्पादन जितना कम हुआ उससे 8 लाख ज्यादा टन चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया। लेकिन सरकार चीनी के दाम बढ़ने में एथेनॉल की भूमिका को सिरे से नकार रही है।
लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि जो देश चीनी उत्पादन के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है, जिस देश में चीनी की सालाना खपत 260 लाख टन से 280 लाख टन के बीच रहती है, जिसे पूरा करने में भारत आत्मनिर्भर है, उस देश में चीनी के दाम आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए कि 10 साल में पहली बार बाहर से चीनी मंगवाने की इजाजत देनी पड़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार यह भी दावा कर रही है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब कमी नहीं है तो चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है। सुनिए। क्या मिठाई भी अब महंगी होने वाली है? जी बिल्कुल महंगी होगी। कहाँ 50 रुपये किलो चीनी 45 रुपये किलो, सीधा 65 रुपये किलो हो गई आज की डेट में। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इतनी महंगाई होनी नहीं चाहिए। 50 महंगी पड़ने वाली है। त्योहार के टाइम में थोड़ा कम ही हो जाता था कभी कभी, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी गरीब तबके हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे मिठाई उठाई। भाई उसको 1000 रुपए किलो कैसे खरीदेगा 500 रुपए की जगह।